राधे राधे दोस्तों। दीपावली साल का सबसे बड़ा और शुभ पर्व माना जाता है। इस दिन हम सब अपने घर को सजाते हैं, दीप जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सिर्फ पूजा ही काफी नहीं होती। कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो अगर श्रद्धा से कर लिए जाए तो आपकी 7 जन्मों की गरीबी भी मिट सकती है। आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। एक ऐसा उपाय जो बहुत ही सरल, सस्ता लेकिन चमत्कारी है, और वह है बासी रोटी का उपाय, जो सिर्फ एक बासी रोटी से आपकी किस्मत बदल सकता है। जी हाँ, वही रोटी जो आप रोज फेंक देते हैं, वही रोटी इस बार आपके घर में धन, सौभाग्य और शांति का दीपक जलाने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ सदा लक्ष्मी का वास होता है। अन्न यानी रोटी, और यही रोटी अगर सही भावना से अर्पित की जाए तो वह आपकी किस्मत तक बदल सकती है। यह उपाय दिवाली से पहले करने का अर्थ है आप माता लक्ष्मी को खुद अपने द्वार तक बुला रहे हैं। बासी रोटी का रहस्य क्यों काम करता है? हमारे घर की रसोई केवल भोजन का स्थान नहीं होती, यही वह स्थान है जहां से संपन्नता की ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। अगर रसोई पवित्र है, रोटी सम्मान से बनाई जाती है, तो उसी रोटी में ब्रह्म का वास होता है। जब आप उस रोटी को किसी जीव को अर्पित करते हैं तो दरअसल आप कर्म ऊर्जा का दान करते हैं, और वही ऊर्जा धन, सुख और आशीर्वाद बनकर लौटती है। पहला उपाय, कर्ज मुक्ति का गुप्त रहस्य। अगर जीवन में कर्ज ने जड़ जमा ली है तो यह उपाय केवल एक बार जरूर करें। शनिवार की रात जब घर के सभी लोग सो जाए, एक रोटी पर सरसों का तेल लगाइए, उसे एक लोटे पानी के ऊपर रखकर अपने सिरहाने रख दीजिए। पूरी रात यह रोटी आपकी सारी नकारात्मकता, आपके बोझ और कर्ज की ऊर्जा को सोख लेगी। सुबह नहाने के बाद बिना किसी से बात किए वह पानी पीपल या बरगद के नीचे डाल दे और वह रोटी किसी काले कुत्ते को खिला दे। यह क्रिया करने से आपके जीवन से कर्ज उतरना शुरू हो जाता है। कर्ज कभी पैसे से नहीं उतरता। कर्ज उतरता है जब कर्म का संतुलन बनता है। दूसरा उपाय, अपार धन और लक्ष्मी कृपा पाने का रहस्य। अगर धन बार बार घर से निकल जाता है या लक्ष्मी टिकती नहीं है तो यह उपाय जरूर करें। दीपावली से पहले आने वाले शुक्रवार या सोमवार को रात की बची हुई बासी रोटी पर थोड़ा शुद्ध घी लगाइए और सुबह सबसे पहले गाय माता को खिला दीजिए। गाय माता को जब यह रोटी अर्पित होती है तो माना जाता है कि देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर की दहलीज पर कदम रखती है। इस उपाय को 21 दिनों तक लगातार करें। आप देखेंगे कि अचानक आपके काम बनना शुरू हो गए हैं, रुका हुआ पैसा लौट आया है और घर में कभी न खत्म होने वाली बरकत आने लगी है। तीसरा उपाय, व्यापार और ग्राहक वृद्धि का टोटका। अगर आपकी दुकान या व्यापार में ग्राहक नहीं आते या महीनों से काम ठप पड़ा है तो बुधवार की रात यह उपाय करें। रात की बची हुई रोटी पर थोड़ा गुड़ रख दे और सुबह कौवे को खिला दे। कौवा पितरों का दूत होता है और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो व्यापार में वृद्धि होती है। कई साधकों ने बताया है कि
इस उपाय के बाद उनके व्यापार में 2 गुना वृद्धि हुई। चौथा उपाय, नौकरी में तरक्की पाने का उपाय। अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन बार बार रुक जाता है तो रविवार की रात की बची रोटी पर दूध की कुछ बूंदें डालें और सोमवार की सुबह सफेद गाय को खिला दे। यह उपाय चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों को संतुलित करता है, जिससे सम्मान के योग मजबूत होते हैं। पांचवा उपाय, घर में प्रेम और शांति के लिए अगर घर में लड़ाई झगड़े कलह या तनाव बना रहता है तो सुबह उठते ही रात की रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करें और इन्हें चिड़ियों या कबूतरों को डाल दें। कहते हैं जब पक्षी वह रोटी खाते हैं और उड़ जाते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा भी उड़ जाती है। धीरे धीरे घर का माहौल शांत और सुखमय हो जाता है। छठा उपाय, शत्रुनाश और बुरी नजर से रक्षा। अगर कोई आपका शत्रु है या नजर बाधा बनी हुई है तो मंगलवार की रात की रोटी पर हल्का सा लाल सिंदूर लगाइए और सुबह वह रोटी कुत्ते को खिला दीजिए। इससे बुरी नजर, तंत्र मंत्र और शत्रु के नकारात्मक विचार आपकी ओर लौटने लगते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। सातवां उपाय, स्वास्थ्य और रोग मुक्ति के लिए। अगर लंबे समय से बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो रविवार की रात की रोटी सोमवार की सुबह सफेद गाय को खिला दीजिए। इससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और रोगों का असर धीरे धीरे खत्म होता है। आठवां उपाय, संतान सुख के लिए। यदि विवाह को कई साल हो गए हो और संतान सुख प्राप्त न हो रहा हो तो गुरुवार की रात की रोटी पर थोड़ा गुड़ रखिए और सुबह गाय माता को अर्पित कर दीजिए। बृहस्पति ग्रह प्रसन्न होते हैं और संतान के योग मजबूत बनते हैं। नौवां उपाय, अपने घर का सपना साकार करने के लिए। अगर आप किराए पर रहते हैं और अपना घर खरीदना चाहते हैं तो शुक्रवार की रात की बची रोटी को अगले दिन किसी भूखे कुत्ते या गाय को खिलाइए। कहते हैं यह उपाय भूमि योग को मजबूत करता है और घर बनाने के रास्ते खुलने लगते हैं। कहा जाता है कि जब हम अपने अन्न का एक हिस्सा इन जीवों को अर्पित करते हैं तो उससे हमारा कर्म ऋण कम होता है और घर में आने वाली रुकावटें, कर्ज और कलह दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। तो इस दीपावली रोटी फेंकना नहीं, इसे श्रद्धा से किसी जीव को अर्पित करना। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे सुख, धन और समृद्धि के दीपक जल उठेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ये उपाय करने से पहले ध्यान देनी है। सबसे पहले तो रोटी में नमक नहीं होना चाहिए। आप रोटी का आटा तैयार करो, उसमें नमक नहीं डालना है और रोटी घर की ही बनी हो, न कि बाहर की हो। यह काम शांति और श्रद्धा से करें, दिखावे से नहीं। कुछ भी काम करो, सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने इस उपाय को अपनाया है और कुछ ही दिनों में उनके जीवन में बदलाव आने लगा। जहां पहले आर्थिक परेशानी थी, वहां अब बरकत और अवसर आने लगे। जहां पहले रिश्तों में तनाव था, वहां अब प्रेम और संतोष का वातावरण बनने लगा। क्योंकि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे संतोष और समृद्धि की देवी है।
और जहाँ संतोष है वहाँ सच्चा वैभव खुद चलकर आता है। तो दोस्तों, इस दीपावली से पहले यह छोटा सा उपाय जरूर करें। अगर आपको यह बात दिल से अच्छी लगी तो इसे सिर्फ सुनकर न छोड़ें, आज ही इसे अपनाएं। जय माता लक्ष्मी।